अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं सना खान और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेके आई हूं वो है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से रिलेटेड। सो गाइस, ये हमारा 20 लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से रिलेटेड और ये मेरा एक बी पार्ट है क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ काफ़ी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं कि हम उनको किस तरह से सोल्व करते हैं। तो गाइज़, उससे रिलेटेड ही मेरे पास कुछ आज क्वेश्चंस हैं जिनको हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही आसान बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सोल्व दिस। ये आप देख सकते हैं पी और क्यू हमारे पास दो लेटर्स हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं लिखूंगी एक पी, इधर मैं लिखूंगी क्यू, राइट। अब आप देख सकते हैं कि जब मेरे पास दो हैं तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दो ट्रू होंगे और दो फॉल्स होंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि क्या है पी होर्शू क्यू, तो मैं इधर लिख देती हूँ पी होर्शू क्यू, राइट। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो फिर मेरे पास फॉल्स है, अदरवाइज़ मेरे पास ट्रू आए। तो ये ट्रू है ये फॉल्स है तो सॉरी, ये दोनों ट्रू हैं तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये ट्रू है ये फॉल्स है तो मेरे पास फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ट्रू ही आएगा। सिर्फ इस केस में कि मेरे पास फर्स्ट वन ट्रू हो और सेकंड वन फॉल्स हो तो मैं आंसर में फॉल्स लिखूंगी, अदरवाइज़ मेरा सारा ट्रू ही आएगा। उसके बाद ये था मेरा प्रीमिस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो होता है फर्स्ट वन ये हमारे पास प्रीमिस होता है और ये जो आपके पास 3 डॉट्स नज़र आ रहा है ये 3 डॉट्स वाला जो होता है ये कंक्लूजन होता है, तो मैं लिखती हूँ कंक्लूजन। निगेशन क्यू और निगेशन पी, सॉरी निगेशन मतलब इससे पहले कंक्लूजन लिखने से पहले मैं यहाँ पर निगेशन क्यू लिख देती हूँ, ठीक है, और निगेशन पी लिख देती हूँ। आप ऐसा कीजिएगा कि निगेशन क्यू और निगेशन पी पहले लिख लीजिएगा और कंक्लूजन बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है। वो एक सीक्वेंस होता है कि पहले निगेशन क्यू या पी आएगा उसके बाद एक पूरा कंक्लूजन आएगा। तो निगेशन क्यू को हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर ट्रू है इसको फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, ये ट्रू है तो फॉल्स कर दिया और फॉल्स है तो ट्रू कर दिया। अब निगेशन पी की देखें तो ट्रू ट्रू है, इसका मतलब इसको फॉल्स फॉल्स कर देंगे, और फॉल्स फॉल्स है तो इसको ट्रू ट्रू कर देंगे। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। निगेशन क्यू और निगेशन पी, जहाँ पर निगेशन क्यू ट्रू है और निगेशन पी फॉल्स है फिर हम फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज हम ट्रू लिखेंगे। ये देखिए ये फर्स्ट वन है ही फॉल्स तो इसको हम ट्रू लिखेंगे। ये ट्रू है ये फॉल्स है, इट्स मीन हम फॉल्स लिखेंगे। ये फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू लिखेंगे, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन। अब हमने देखना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। उसके लिए हम देखते हैं प्रीमिस और कंक्लूजन। ये ट्रू है ये ट्रू है, ये फॉल्स है ये फॉल्स है, ये भी ट्रू ये ट्रू ये ट्रू और ये ट्रू। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है, वैलिड है, ये आर्गूमेंट वैलिड है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कौन से लेटर्स हैं, एक पी है, दूसरा हमारे पास क्यू है, दो हैं तो इट्स मीन 2 ट्रू होंगे और 2 फॉल्स होंगे, एक ट्रू एक फॉल्स और एक ट्रू और एक फॉल्स। बिल्कुल इसी वे में अब हम देखते हैं पी होर्शू क्यू। पी होर्शू क्यू, अगर पी हमारे पास ट्रू और ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं निगेशन पी है, निगेशन क्यू है और लास्ट में कंक्लूजन है हमारे पास ये, ठीक है, ये कंक्लूजन है। और प्रीमिस क्या है हमारे पास, ये प्रीमिस है। निगेशन पी को देखेंगे तो फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। निगेशन क्यू जहाँ पर ट्रू है फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, बिल्कुल इसी वे में। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं निगेशन पी और निगेशन क्यू के लिए। अच्छा, ये अगर हमारे पास ट्रू है और ये फॉल्स है तो फिर हम फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू लिखेंगे। दोनों फॉल्स हैं, ट्रू लिख दिया। पहला फॉल्स है फिर भी ट्रू लिखेंगे, पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो फिर हम लिखेंगे फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब हमने देखना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। उसके लिए प्रीमिस और कंक्लूजन को देखेंगे। ये ट्रू है ये ट्रू है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये ट्रू है ये फॉल्स है। आप देख सकते हैं इसमें कंट्राडिक्शंस आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड है आर्गूमेंट, क्योंकि ट्रू के लिए फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स के लिए ट्रू लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इनवैलिड हो गया आर्गूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पी, आप देख सकते हैं 2 ही लेटर हैं तो मैं 2 ट्रू लिखूंगी, 2 फॉल्स लिखूंगी। इसके ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद क्या है, पी एंड क्यू का ऑपरेशन है जिसको पी डॉट क्यू भी कहा जाता है। तो अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन क्या है, पी,
यही P लिख देंगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। इसमें ये मेरे पास प्रीमिस है, ये मेरे पास कंक्लूजन है, तो इसको मैच करते हैं। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, बट ये ट्रू है। इट्स मीन यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि ये भी आर्गुमेंट हमारे पास क्या आ गया है, इनवैलिड आ गया है। यस, इनवैलिड, ये भी हमारे पास आ गया इनवैलिड। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 लेटर्स है, P और Q, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ P, यहाँ पर लिख देती हूँ Q। 2 ट्रू आएंगे, 2 फॉल्स आएंगे, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। अब देखते हैं कि P और Q लिखेंगे, P और Q जो कि हमारे पास क्या है, कंक्लूजन है। इन दोनों का और ऑपरेशन लिया, एक भी ट्रू है तो ट्रू लिख दो, अदरवाइज फॉल्स लिख दो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये P, ये वाला प्रीमिस है और ये मेरे पास कंक्लूजन है, तो इसको मैच करते हैं। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, बट ये ट्रू है, तो इट्स मीन कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनवैलिड आर्गूमेंट हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स के लिए फॉल्स ही होना चाहिए था, ट्रू नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है कि जो कंक्लूजन है वो प्रीमिस को फॉलो नहीं करता, तो ये आर्गूमेंट मेरा इनवैलिड हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लेटर्स हैं वो 2 हैं, P और Q। इट्स मीन 2 ट्रू होंगे और 2 फॉल्स होंगे, एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा ये इसी टॉपिक पर, तो वो आप पहले देख लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है और बहुत ही सिंपल वे में, बल्कि ज़्यादा सिंपल वे में, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसे ईजिली समझ सकते हैं। P होर्शू Q, इट्स मीन अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रू आएगा। ये ट्रू है बट ये भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो इट्स मीन ये मेरे पास फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स है ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा, राइट। अब हमने देखना है, ये मेरे पास प्रीमियस है, ये मेरे पास कंक्लूजन है, तो अब हमने देखना है कि ये आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। ट्रू के ऑपोजिट ट्रू पड़ा है, बट ट्रू के ऑपोजिट फॉल्स पड़ा है, तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये आर्गूमेंट मेरा इनवैलिड है। इट इज़ इनवैलिड आर्गूमेंट, क्योंकि जो कंक्लूजन है वो प्रीमिस को फॉलो नहीं करता। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट वन क्वेश्चन की तरफ। इसमें देख सकते हैं P और Q 2 ही लेटर्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ P, यहाँ पर लिख देती हूँ Q। 2 हैं तो 2 ट्रू आएंगे, 2 फॉल्स आएंगे, इधर एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। अब आप देख सकते हैं P होर्शू Q लिखती हूँ मैं यहाँ पर, जो कि मेरा प्रीमिस है। उसके अलावा मैं लिखूँगी P डॉट Q, जो कि P एंड ऑपरेशन विद अ Q। उसके बाद लास्ट वन कंक्लूजन मेरा जो होगा P डॉट Q, ठीक है। अच्छा जी, P होर्शू Q, जहाँ पर हमारे पास P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो मैं लिखूँगी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू लिखूँगी, बिल्कुल इसी वे में। अब P और Q का एंड ऑपरेशन आपको पता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब आप देख सकते हैं कंक्लूजन की तरफ कि मेरे पास ये P है और ये P डॉट Q, जहाँ पर P ट्रू है और P डॉट Q फॉल्स है तो फॉल्स लिखूंगी, अदरवाइज ट्रू लिखूंगी। अब आपने गौर से देखना है कि ये मेरे पास P था और P डॉट Q दोनों ट्रू हैं तो ट्रू लिख दिया, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो मैं फॉल्स लिखूंगी, ये फॉल्स है तो मैं ट्रू लिखूंगी और ट्रू लिखूंगी, ठीक है गाइज। अब स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, तो इसके लिए मैं देखूंगी प्रीमिस को और अपने कंक्लूजन को। अगर मेरा प्रीमिस कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन को करता है या कंक्लूजन प्रीमिस को फॉलो करता है, तो फिर इट्स मीन कि मेरा जो आर्गूमेंट है वो वैलिड है। TT, FF, TT एंड TT। सो गाइज आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि ये मेरा आर्गूमेंट वैलिड है, क्योंकि ये प्रीमिस और कंक्लूजन आपस में मैच करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम वैलिडिटी को किस तरह से चेक कर सकते हैं थ्रू द ट्रूथ टेबल। और मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में, जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया था, इसी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे किए थे और जो क्वेश्चन रह गए थे, जो मेरा ख्याल है कि बच्चों पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये परेशानी नहीं लेनी है कि मैम मुझे यही क्वेश्चंस नहीं पेपर में आए, बल्कि मैंने आपको एक पैटर्न बताया और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके बताया है। तो आप इसी पैटर्न पे किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैलोज़ के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।